हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ पैट 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। हम जानते हैं पैट की जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 सितंबर है और 18 सितंबर में लगभग 1 महीना 15 दिन बाकी हैं। इस 1 महीना 15 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्कोर जो है वो 70 से 80 के बीच में आए। 80 का जो स्कोर है वो लगभग आपका 99 परसेंटाइल के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर पैट के सिलेबस की बात करूँ तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरा जीएस, दूसरा है हिंदी और फिर मैथ और करंट अफेयर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जीएस की। आपको जीएस को कवर कैसे करना है। जीएस में आपका कोई सा भी पार्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, तो आपको कवर करने के लिए आपको केवल एक ही बुक चाहिए, वो है लूसेंट। अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो एक घटना चक्र पॉइंटर आता है, वो होगी आपके पास, या फिर एग्जाम्पल की एक बुक आती है वो होगी आपके पास। कोई ना कोई एक बुक तो होगी आपको मार्केट से कोई नई बुक नहीं लेके आनी है। जो आपके पास सोर्स है आपको उसी को पढ़ना है। अब उसमें भी आपको, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप एक दिन हिस्ट्री पढ़ ली आपने पूरी, फिर उसके अगले दिन आप उठाइए ज्योग्राफी। आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में नेक्स्ट डे उठाइए आप पॉलिटी पढ़ने के बाद में जो हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स दिए गए हैं इन टॉपिक्स को कवर कीजिए। फिर आपने 4 दिन लगा दिए जो जीएस को पढ़ने में, और उसके साथ ही साथ आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होंगे। फिर आप नेक्स्ट डे से फिर आप हिस्ट्री उठानी है, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे करके आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। पहली बार में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, दूसरी बार में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब 3rd टाइम्स 4th टाइम्स रिवीजन करते जाएंगे तो आपको नाम याद होने लगेंगे, डेट याद होने लगेंगी, बहुत सारे जो लॉ हैं वो भी याद होने लगेंगे, आर्टिकल्स याद होने लगेंगे। और हिस्ट्री जो है यहाँ पर देखिए 10 नंबर का आ रहा है। एक पहले में ये भारतीय इतिहास है और सेकंड में ये 5 नंबर का अलग से इंडियन नेशनल मूवमेंट आ रहा है। तो ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है नदियाँ, घाटियाँ, भूजल संस्थान, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, खनिज संसाधन एवं वन। तो ये सभी जो टॉपिक हैं ये आपके मैप के टॉपिक हैं। अगर आप पढ़ते टाइम मैप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं बिल्कुल भी मत पढ़ना। हिंदी के लिए आपको यहाँ पे एक टॉपिक दिया है संधि और एक दिया है लिंग। तो ये जो 2 टॉपिक हैं ये आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। यूट्यूब पे एक चैनल है निधि एकेडमी, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में इसका लिंक दे दूँगा। इनका जो समझाने का तरीका है वो एकदम रिलेवेंट है और आपको बड़ी ही आसानी से काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी संधि और ये लिंग। और बाकी के जो टॉपिक हैं उनके लिए आपके पास कोई ना कोई एक हिंदी की बुक होगी, उसमें से आप ये सारे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, ये जितने भी हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। और इन सब का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है आपको। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका बस मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते जाइए पर डे के हिसाब से। फिर है आपका अंग्रेजी देखिए ये 5 नंबर की है, तो इसमें से 3 नंबर के तो आपके पैराग्राफ ही आ जाएगा, तो आपको इसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। 2 नंबर के लिए आप पूरी ग्रामर नहीं पढ़ पाएंगे। फिर है रीजनिंग। तो आपने कहीं ना कहीं रीजनिंग तो पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से जाके आप पर टॉपिक को डालेंगे 10-10 मिनट की अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारे कवर हो जाएंगे। जैसे कि अब मैं बताऊं कैलेंडर, तो कैलेंडर के लिए कोई भी एक यूट्यूब चैनल पकड़िए, वहाँ पे आपकी उसकी आधा घंटे की एक वीडियो होगी। पहले दिन में आपका कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। जो भी उसके नोट्स होंगे वो बना के रख लीजिए, फिर आपको कभी भी दोबारा कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम तक। फिर मेरा नेक्स्ट सेक्शन है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई सा भी एक यूट्यूब चैनल ले लेना है और उसकी 6 मंथ की वीडियो डाउनलोड कर लेनी है आपकी। किसी न किसी ने तो बनाई होगी, चाहे आप एग्जाम बोर्ड का ले लीजिए या टेक्स्ट बुक का ले लीजिए। उस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखिए 6 मंथ की, फिर आप 1 ईयर का देखने लग जाना। तो इस तरीके से आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर है ये जनरल अवेयरनेस, ये भी जीएस का ही पार्ट है। इसके लिए भी आपको लूसेंट या जो कोई भी बुक है आपके पास उसी को आपको पढ़ना है बार बार। ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी।
फिर अब लास्ट में मेरा सेक्शन रह गया है हिंदी में। आपका ये गद्यांश आएगा 10 नंबर का, ये आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन उसी में दे रखे होते हैं। मोस्ट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका वो है आपका ग्राफ और ये तालिका, इनको DI बोलते हैं। एक टीचर है अंकुश लांबा, वो बैंकिंग की तैयारी कराते हैं, तो बैंकिंग में ही सबसे ज़्यादा DI आते हैं। तो उनके चैनल पर जाकर के आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे ये 2 DI दिए हमें, एक ग्राफ वाला और एक तालिका वाला, तो आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है केवल, ज़्यादा नहीं। अगर आप इनकी 10 वीडियो भी देख लेंगे तो आप DI में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, जो पैट में आता है उस लेवल से। और इस तरीके से आप जो है करीब 70 से 80 के बीच में स्कोर कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आप ये सब पूरा सिलेबस 1 महीने में कवर कर लेंगे, फिर आपके पास 15 दिन बचेंगे। तो 15 दिन में आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होगा या फिर कोई भी एक बुक होगी प्रीवियस ईयर की, आपको उसके जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे लगाने हैं और विद इन द टाइम के अकॉर्डिंग लगाने हैं। जैसे हमारा 2 घंटे का पेपर होता है तो आप 1 घंटे में लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे गोले भी भरने होंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप उतना ही ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में। 10th लेवल का एग्ज़ाम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। थैंक्स।